आज हमारी एनिवर्सरी। नवारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा घर से जाए। सिर्फ नायरा ऐसी थी जो उसे रोक सकती थी। हमें कार्तिक को खोना नहीं था मनीषी, सिर्फ इसलिए मैं गई वहां पे। रिक्वेस्ट नहीं, ब्लैकमेलिंग कहते हैं उसे। खेल खेला है आपने उसकी फीलिंग्स के साथ। इतना तो मैं जानता हूं कि लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल खेलना बहुत अच्छे से आता है आपको, लेकिन वो इंसान, वो जो इस घर का हिस्सा तक नहीं बनी अभी तक। शर्म आती है मुझे कि मैं और आप। जबान को लगाम दो। सोच समझ कर बात करो। तुम मेरी पत्नी से बात कर रहे हो। हाँ, कैसे भूल गया मैं? ये मिस्टर गोइंका तो वो अपनी पत्नी के ही है। हमारे साथ तो कोई नाता है ही नहीं ना उनका। तो अपनी पत्नी को समझा दीजिए मिस्टर गोइंका। क्या मिस्टर गोइंका लगा रखा है? माँ बाप हैं हम तुम्हारे। मेरी माँ मर चुकी है। और उसके जिम्मेदार। चुप! एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। प्लीज प्लीज मत। और ये वाले देखिए, ऐसा लगता है किसी कॉमेडी फिल्म में। गॉड प्लीज प्लीज बस करो। इतना ज्यादा मैं नहीं हंस सकती, बस। बहुत दिन बाद हम ऐसे हंस रहे हैं ना नायरा। ये देखो इस फोटो में नायरा दी का बैगेज टैग दिख रहा है जो भैया ने लगाया था, है ना भैया? हाँ, टैग पे क्या लिखा था कि जहाँ चाहे हो वहीं जाना, लौट के बताना उन्हीं की जान का था। मैंने वो टैग अभी भी वैसे के वैसे ही मैंने खोले। देखो, खोलो या ना खोलो, लेकिन हमेशा याद रखना। हाँ हाँ याद रखूंगी, नहीं आऊंगी, वापस रहूंगी हमेशा में। अरे देख नायरा, तू आ और जा, लेकिन यहाँ पे मत रहना प्लीज। हाँ लल्ला, बस वो नाराज हो जाएगी। कितने खराब हो ना आप भाई, जानबूझ के मुझे रुलाते। I'm sorry. मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, सिर छोड़ के मत जाओ। मेरा कोई वैसा मतलब नहीं था। तुम्हारे पापा का इसमें कोई हाथ नहीं है, सच्ची कोई हाथ नहीं है उनका। कोई बच्चा भी नहीं मानने वाला ये बात। मिस्टर गोइंका अपनी बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं यहाँ पर। इस मर्जर के लिए उन्हें एक इंसान चाहिए था जो उनके साथ रहे हमेशा, इसलिए मुझे उसमें धकेलेंगे। वहां ऑफिस में एक लॉयल एम्प्लॉय मिल जाएगा और यहाँ पर एक बहू। हर जगह से बस चांदी चांदी है इनकी, फायदा ही फायदा है। इसलिए ये खेल खेला गया है ना, इसलिए ये जाल बिछाया गया मेरे और नायरा के बीच। पता नहीं कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त बातें। ये नफरत का चश्मा जो तुमने अपनी आंखों पर चढ़ाया हुआ है, तुम्हें सच्चाई कभी दिख ही नहीं सकती। दुनिया जैसी है तुम्हें कभी नजर आ ही नहीं सकती। अब तो मैं बहुत अच्छे से देख पाता हूँ मिस्टर गोयंका, पहले नहीं देख पाता था। इसलिए साफ साफ कह रहा हूं कि अगर मुझे और नायरा को इस घर में रखना चाहते हैं आप, तो इन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
इसे देखा भाभी माँ, अभी से पति के बिना इसके गले से खाना नहीं उतर रहा। नायरा, बेटा उदास हो क्या? नहीं नहीं भाभी माँ, उदास नहीं, एक ही दिन में जिम्मेदार होगी हमारी बिटिया रानी। मुझे मालूम है क्या सोच रही है, यही ना कि कार्तिक ने खाना खाया होगा या नहीं। अक्षरा भी ना बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी, जब भी मायके आती थी ना उसका ध्यान हर समय यही ससुराल में ही रहता था। शादी के बाद ये सब होता ही है राशि बहन, मायके जाओ तो ध्यान ससुराल में और ससुराल जाओ तो ध्यान मायके में। हाँ बिल्कुल। कार्तिक ने मैसेज नहीं पढ़े अभी तक। सब ठीक हो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई कहीं नहीं जाएगा। बताता मुझे, ये ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर कौन जाना चाहेगा? इसलिए आप लोग सब यहीं रुकिए। लेकिन मुझे इस मेंशन में, इन दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं यहां से। और मेरी नायरा को साथ लेकर जा रहा हूं। उसके पापा से प्रॉमिस करके आया था दादी कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। वो प्रॉमिस मैं इस घर में नहीं निभा सकता। इस घर में कैसे रहे हम, जहां कदम कदम पे कोई ना कोई चाल बिछे। देखो भैया, ये फिर से कार्तिक को फोन करी। नायरा, इतना भी क्या मिस करना? हाँ दी, आपको हम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक दिन में उनकी हो गई। ये बात तो गलत है प्रिंसेस। नहीं नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? अच्छा एक मिनट, मिष्टी, अच्छा बताओ क्या करें, बताओ। मुझे नहीं पता। अब मेरे पास एक आइडिया है। हाय, हमने काफी टाइम से फुटबॉल गोल्स नहीं किए ना। अच्छा, तू साड़ी में गोल करेगी? क्यों, डर गए या? तो हो जाए। बड़े दिन हो गए, इस घर में कुछ टूटा नहीं है। आज 2-4 फूलदान टूटे, ये तो बनता है। हमें लगा था सब संभल गया, अब इस घर में खुशियां ही खुशियां होगी, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। क्या करें, कैसे सहे हम? मर क्यों नहीं जाते हम ये सब देखने से पहले? I'm sorry दादी। दादी, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दादी, मैं बहुत कुछ सह चुका हूं, अब और सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में दादी। और मैं तो नायरा क्यों सहे ये सब? उसकी क्या गलती है दादी? क्या इसलिए उससे शादी की मैंने कि अपने दुखों में शामिल करूं उसे? दादी, एक तरफ नायरा की फैमिली जो हमारी खुशियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ भी करे, और एक तरफ मेरी फैमिली है दादी, जहां किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं और कुछ नहीं। किट्टू, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं दादी, आपसे प्यार करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, आपकी खुशियों की परवाह है मुझे, लेकिन किसी और की खुशियों की जिम्मेदारी ली है ना मैंने, वो जिम्मेदारी यहाँ रह के पूरी नहीं कर सकता, इस घर में तो नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं और नायरा यहाँ से दूर चले जाएं। ये मत सोचिएगा कि मैंने ये फैसला कोई जल्दबाजी में आकर या गुस्से में लिया है।
पहले से सोच कर रखा था। हाँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन ये सब हो जाएगा ये नहीं सोचा था। इतना तय नहीं किया था मैंने। पर ठीक है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। एटलीस्ट इस बहाने मेरी बीवी को और ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। उसकी अच्छाई का और फायदा नहीं उठाया जाएगा। पता नहीं और कितना फायदा उठाया जाता उसकी अच्छाई का। जा रहा हूं यहां से और उसको लेकर वहीं से अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए दादी, पर रोकिएगा नहीं। किट्टू, चुकी हो। आप तो मान भी लो कि आप BFF को कितना मिस कर रही हो, है ना दीदी? बोल दे। अरे नहीं, मैं नहीं शुरू करूँ, अब चीटिंग करता हूँ। यार मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो मैजिक हो गया, BFF सच्ची में आ गई नायरा दी। देखो मिष्टी, मुझे एक ही मजाक बार बार पसंद नहीं है। अरे नहीं नायरा दी, सच में देखो BFF उधर है। राधे कृष्ण। जमाई साहब, आइए आइए जमाई साहब, पधारिए। स्वागत है जमाई साहब, आपका स्वागत है। आइए। कैसे हो कार्तिक? क्या हुआ जीजा जी, जबरदस्ती घड़ी में 7 बजा लिए क्या? हाँ देखो कार्तिक, तुम्हें इतनी जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे हमने तो अभी प्यार से एक दूसरे से बात तक नहीं की है। हाँ। क्यों जमाई साहब, हमारी बिटिया रानी के बिना मन नहीं लग रहा क्या आपका? कार्तिक, इसे जो तो तुम सुबह ही आ जाते ना। वैसे एक बात बता दे, हम हमारी बिटिया रानी को इतनी जल्दी नहीं भेजने वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राशि बहन, आप इसके लिए कचौड़ियाँ बनाइए और खूब समय लेकर बनाइए ताकि ये जाने की जल्दी ना करे। कोई वापस ले आओ हमारे किट्टू को, हम नहीं रह सकते उसके बिना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। मानसी, ऐसे मत रो प्लीज, भैया वापस आ जाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो? नहीं आएगा वो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कितना जिद्दी है वो। नहीं आएगा। पिछली बार भी नहीं आया होता अगर इतनी बड़ी बात ना हुई होती। इस बार तो कोई उम्मीद ही मत रखना। ऐसा पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। सब खुश? मानसी बेटा मत रो, ऐसे मत रो। आ जाएगा, ऐसे नहीं रो। मैंने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी, नायरा से कहा भी था कि वो कार्तिक को रोक ले। इधर इसलिए हमें तुम्हें पहले ही कहा था, उस पे अभी इतना भरोसा मत करो। मुझे लगा था वो समझेगी, एक माँ का दिल परिवार की इच्छा। इसलिए तो मैंने उससे वादा लिया माजी, और उसी वादे को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, मनीष के खिलाफ इस्तेमाल किया। क्या जरूरत थी उसे वो सब किट्टू को कहने की? अगर ना कहती तो खुशी खुशी रह लेता, पर उसने तो पहले ही सोच रखा था, किया तो नहीं था। मन बदल जाता उसका, और नहीं बदलता तो हम जैसे कैसे करके रोक देते उसको। अगर हमें समय से अंदाजा होता तो इस तरह अचानक सामने आ गया मन पक्का करके, हम अपने आप को नहीं संभाल पाए, उसे क्या संभालते? नायरा ने ये ठीक नहीं किया, धोखा दिया है उसने हमें। I'm sorry, मैं आप सबका दिल नहीं दुखाना चाहता, पर
एक बहुत जरूरी काम आ गया है। मुझे नायरा को जल्दी ले जाना होगा। आप अभी के अभी दी को लेके जाओगे? अरे नहीं नहीं, अभी के अभी नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। अब शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आया हूँ, एक कप चाय और कचौरी तो खा कर ही जाऊंगा। अब बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ कार्तिक, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे नहीं नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं भी आप ही के फैमिली का हिस्सा हूँ, तो अगर इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करता, बल्कि मैं खुद भी आज रात यहीं रुक जाता। मैं जितनी जल्दी हो सके नायरा को फिर वापस लेकर आ जाऊंगा। हाँ कहने का मन तो नहीं कर रहा है, पर ठीक है, अब रिश्ता ऐसा है कि मना ही नहीं कर सकते। और वैसे भी छोरा, अब तो नायरा पे पहला हक थारा ही लागे है। नहीं नहीं बुआ दादी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पापा सॉरी, मैं आपको दुख पहुंचा रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो कार्तिक? इट्स ओके। चलो आओ चलो ना बेटा। आई आई। आराम से बैठ, आजा बैठ। ये उम्मीद नहीं थी नायरा से। मुझे तो लगा था शायद वो मेरे मन को समझती है। समझती है तभी तो ऐसा खेल खेला है उसने। बहुत चालाक लड़की है। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के रखी है किट्टू को कि उसका पूरा परिवार महान और हम सब गलत। पूरे शादी में एक के बाद एक तमाशे किए उन लोगों ने। हमने फिर भी कड़वे घूंट पी के मुंह बंद रखा अपना। हमारे पोते की खुशी का सवाल था, लेकिन फिर भी उसका ये अंजाम होगा कभी सोचा नहीं था। पता नहीं कब से एक खिचड़ी पका रही थी वो मन में। तभी तो शादी के दूसरे दिन ये पल देखना पड़ गया। ध्यान से सोचो ना, तो सारा मामला समझ में आ जाता है। किट्टू का शादी से पहले ही वो घर देख लेना, मनीष के कहने के बावजूद उन लोगों की नौकरी ना छोड़ना। पता नहीं, सब कुछ पहले से ही सोच के रखा होगा नायरा ने। ये कहाँ है मेरी कचौरी? तू खाने बैठ। कचौरी बाद में मिलेगी, पहले चंद सुनाना पड़ेगा। अब शादी तो खत्म हो गई ना। अब हाँ तो क्या हुआ, रस्में बाकी है, चंद सुनाना पड़ेगा, वरना ना बीवी मिलेगी और ना कचौरी। चलो चलो सुनाओ सुनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुना दो बेटा। अच्छा सा सुनाओ, इतना अच्छा सुनाओ, कचौड़ी भी मिलेगी और बीवी भी। चलो उठो, सुनाओ ना कार्तिक ने। ऐहि विधि राम सभ समझाव, गुरपद पदम हर्ष सिरनावा। गणपति गौरी गिरस मनाए, चले आशीष पाई रघुराई। जिय बिन देह जल बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। चाबी उसने अपने हाथ रखी और किट्टू को नचाती रही कठपुतली की तरह। और तो और इस तरह बेवकूफ बनाया बेचारे को कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गया। उसका तो समझ में आता है कि प्यार आता होता है, लेकिन तुम्हारी अक्ल पे क्या पत्थर पड़े थे? तुमने जीवन में कभी हमारे साथ इतनी बहस नहीं की जितनी उसके लिए की। किस किस से नहीं लड़ी तुम उसके लिए, लेकिन उसी ने धोखा दे दिया तुम्हें। क्या हुआ स्वर्णा, तुमसे कैसे गलती हो गई? तुम तो हम सबको समझाती थी नायरा ये है नायरा वो है, मगर वो निकली क्या? और फेरों के लिए बहुत सुबह जाके शाम को लौट आती है, लेकिन यहाँ तो बेटा भी विदा करके लेके गई।
ये चाबी याद है तुम्हें? ये हमारे घर की है। हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है नायरा। मैं अपना फैसला ले चुका हूं और जहां से आया हूं वहां पर सुना भी चुका हूं। अब बस तुम्हारी हाँ की देरी है। चाबी के गुच्छे में एक चाबी गोइंका विला की है और एक हमारे घर की। ये फैसला तुम्हारा है कि तुम लौट कर गोइंका विला जाना चाहती हो या मेरे साथ उस नए घर में। ठीक है, अभी तो चलते हैं लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। कब? जब भी कचौरी की खुशबू आ जाएगी मैं तो दौड़ा चला हूंगा। नायरा चल। आप बाइक पे आए हो BFF? गाड़ी नहीं लाए? हाँ, मैंने सोचा रात हो गई है और अब ये टाइम पे तो ठंडी ठंडी हवा होगी, मजा आएगा बाइक पर। इतना सारा सामान लेकर बाइक पे कैसे जाओगे तुम दोनों? अरे वो तो सोचा ही नहीं, भूल गया। तुम कार में छोड़ के आते ना? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। वैसे भी नायरा सारा सामान पकड़ लेगी, अभी तो उसे आदत डालनी होगी। नायरा, बेटा ये पूजा के अक्षत है, अपने पास संभाल के रखना और जैसे ही घर पहुंचेगी ना थोड़े अंदर डाल देना, शगुन होता है बेटा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय कार्तिक, अपना ख्याल रखना दोनों। नहीं, एक्चुअली एक दूसरे का ख्याल रखना। जी पापा। और मेरे चांगू मांगू को ये दे देना। अरे जाने भी दो दोनों ने। हाँ बच्चों, जाओ अपने घर से अपने घर जाओ। अच्छा चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कार्तिक, गलती हो गई हमसे मनीष बेटा, खुद समझ नहीं पा रहे। जितना परिवार को एक करने की कोशिश करते हैं उतने असफल होते हैं। क्या क्या नहीं किया हमने, पूजा पाठ व्रत उपवास, लेकिन जो चाहते थे वो फल तो नहीं मिला हमें। परिवार जुड़ने के बजाय बिखरता जा रहा है, सब जैसे हाथों से छूटता जा रहा है हमारे। सोचा था पोते की शादी कर रहे, अब घर में फिर से खुशियां लौटेगी,
लेकिन खुशियां आने से पहले ही लुट गई। किट्टू घर छोड़ के नहीं गया, हमारी सांसें चली गई है। कार्तिक खुद नहीं गया है मां, नायरा उसे लेकर गई है। फैसला तुम्हारा है कि तुम लौट कर गोइंका विला जाना चाहती हो या मेरे साथ उस नए घर में। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। सिर्फ मुझे ही ऐसा लगा या आप लोगों को भी लगा जैसे कार्तिक नायरा दोनों कुछ परेशान से थे? कुछ हुआ है क्या, इसीलिए कार्तिक नायरा को लेने जल्दी आ गया? नाना मुन्ना, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लगा। हो सकता है दोनों थक गए हो, इतने दिनों की थकान इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। और अब वहाँ घर पे भी कहाँ आराम मिलता होगा उन्हें, कोई ना कोई तो आता ही होगा बधाई देने, दुल्हन को देखने। नहीं छोटी माँ, ये थकान नहीं थी, ये नाराजगी थी। मामा जी, कार्तिक और नायरा के बीच में ये सब चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। और आप तो जानते हैं उन दोनों को कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वो सुलझा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उन्हें पता है कि उनका प्यार इन सब प्रॉब्लम से ऊपर है। बात तो सही कह रहे हैं छोरी। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। कार्तिक, ऐसा ही हो नहीं, ऐसा ही है। हाँ। और हम सबको इस बात का पूरा यकीन है। बात अगर वहाँ दोनों के बीच में है तो वहाँ दोनों तो संभाल ही लेंगे, पर अगर ससुराल वालों के बीच में है तो पता ना क्या करेगी छोरी। वहाँ लोगों का भरोसा ना कर सके है ना कोई, किस बात पे मुंह फुला ले और किस बात पे नाराज हो जावे। ये क्या हुआ? कार्तिक का मूड कैसे बदल गया? कितनी अजीब बात है ना दीदी, आपने उसके आगे हाथ जोड़े, इतनी रिक्वेस्ट की कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करे, और उसने रहा रिश्ता भी तुड़वा दिया। नहीं चाची, नायरा ऐसी नहीं है। मुझे लगता है हमें कोई गलत फहमी हुई है। नायरा ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हें भी दीदी की तरह वो ही हमेशा सही लगती है ना कीर्ति? चलो मान लेती हूँ तुम्हारी ये बात, लेकिन जरा सोचो कि इस पूरी बात में गलत कौन था फिर? आई डोंट नो चाची, सच क्या है क्या नहीं, पर मुझे इस बात का यकीन है कि नायरा की इसमें कोई गलती नहीं है। बैठो। वो जो गाड़ी अभी अभी गुजरी यहाँ से, उसमें नक्श था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। भाई हूं मैं, भाई की फीलिंग समझ सकता हूँ। हम दोनों अकेले बाइक पर, सुनसान सड़क, ये टाइम पर उसकी चिंता जायज है और उस चिंता को और नहीं बढ़ाना चाहता।
तुम्हारी फैमिली को घर के बारे में बता देता मैं, पर उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। उन्हें बता दूंगा, जल्द बता दूंगा, लेकिन सही टाइम आने पर उससे पहले तुम्हें मुझे अपना फैसला बताना होगा, जो तुमने मुझे वहां नहीं बताया। रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चलना गिरना, गिर के संभलना, गिर के संभलना। कभी बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ ना पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो लड़की जो तुम्हें समझदार लगती थी ना स्वर्णा, वो सचमुच बहुत समझदार निकली। हम सबको बेवकूफ बना गई वो। नायरा ने जो कुछ भी किया उस बात का मुझे बहुत बुरा लगा है मनीष, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मान ही नहीं रहा है कि वो कुछ ऐसा कर सकती है, वो हमें धोखा भी दे सकती है। बात कुछ और है। जब तक असली बात हमारे सामने नहीं आती हम उसे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? कार्तिक ने कभी मुझे पसंद नहीं किया। इतने सालों तक उसने आपसे सिर्फ नफरत की है। उसका घर छोड़कर जाना उसकी अपनी इच्छा भी हो सकती है ना। हो सकता है कि नायरा ने उसे रोकने के लिए ये सब कहा हो और उसे गुस्सा आ गया हो। आप तो कार्तिक को अच्छे से जानते हैं, ये सब भी हो सकता है ना। वो तो कुछ भी सकता है, खासकर तब जब इंसान मन बना चुका हो कि खुद को बेवकूफ साबित करना ही है। क्या हो गया तुम्हें? हैरानी हो रही है मुझे तुम्हें देखकर। वो लड़की जो तुमसे उम्र और अनुभव में आती है वो तुम्हारा बेवकूफ बना गई है, तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा गई है और तुम्हें एहसास तक नहीं। मुझे लगता था मेरी पत्नी बहुत समझदार है, मगर नहीं। आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। और सच्चाई ये है कि उस लड़की ने बहुत सही वक्त पर बहुत सही तरीके से अपनी चाल चली। कार्तिक ने सिर्फ अपना हक जमाया, तुम्हें उसकी नजरों में गिराया, हमारे बिजनेस को कमजोर किया कार्तिक को उससे दूर करके, और सबसे बड़ी बात मां को ठेस पहुंचाई, हमारे महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और आज हम फिर से वहीं खड़े हैं जहां 8 महीना पहले खड़े थे जब कार्तिक घर छोड़कर चला गया था। और ये सब हुआ है सिर्फ नायरा की वजह से। थैंक यू भाई साहब, सामान का ख्याल रखने के लिए। ये आपके लिए। बच्चों को मिठाई खिला देना। थैंक यू।
वो दोनों ठीक से घर तो पहुंच गए थे ना? जी पापा, मैं गेट तक गया था। तो फिर चिंता क्या है? नक्श, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और दरअसल पापा, मनीष अंकल की बात के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कह रहे थे बेटा? अंकल ने सुबह कहा कार्तिक को अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, इसे हमारे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही है बेटा उन्होंने। एक पिता होने के नाते उनका ये हक बनता है कि कुछ काम वो अपने बेटे को सौंप सकें, और जमाईसा का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह संभाले, निभाए। पर दादाजी, अगर कोई इंसान अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है नक्श, लेकिन आपके डिसीजन से किसको खुशी मिलती है और किसकी खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती जरूर है। अच्छा ही हुआ कि लाइट नहीं। जो बात मैं कहना चाहती हूँ वही वो मन का अंधेरा इस घर के अंधेरे को और ना बढ़ा दे। आई एम सॉरी, मैंने पहले वो बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं जो भी कहूंगी ना तो तुम उस बात पे यकीन करोगे और ना ही समझोगे, फिर भी मैं कह देना चाहती हूँ ताकि बाद में मेरे मन में अफसोस ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने पहले भी कोशिश की थी कार्तिक, तुम्हें मनाने की, तुम्हें बताने की, उसके लिए जो लोग ये चाहते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें हमेशा अपने सामने देखना चाहते हैं। मैंने इशारों से, नजरों से कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर तुम नहीं समझे, या शायद तुमने समझना ही नहीं चाहा। तुम्हें याद है जब हम, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुमसे, तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है कार्तिक, बहुत प्यार करती है तुमसे। पर वो होता है ना कभी कभी कि आप चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, जो जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है। कार्तिक, जरूर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा जब तुमने किसी को कुछ बताना चाहा होगा, कोशिश भी की होगी, पर उसके बावजूद भी नहीं बता पाए होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है अठे? हम इंसान हमेशा सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं, और वो सही वक्त आता ही नहीं। मैंने भी यही किया। कहीं ना कहीं मुझे भी विश्वास था कि तुम रुक जाओगे। कहाँ से आया ये विश्वास? ये ख्याल भी कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में कि मैं वहां पर रुक जाऊंगा? 1000 बार बता चुका हूं तुम्हें वो एक एक बात जिससे मुझे तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों से नफरत है। नहीं रह सकता मैं उनके साथ। तो फिर कैसे सोच लिया तुमने? न जाने कितनी बार रोया होगा मैं तुम्हारे आगे, कितनी बार अपना दिल खोल कर रखा होगा, कितनी बार अपनी तकलीफें, अपना जख्म दिखाया होगा तुम्हें। फिर कैसे सोच लिया तुमने नाहिरा? कैसे सोच लिया कि मैं उस घर में उन लोगों के साथ रहूंगा? कार्तिक, तुम सिर्फ वही कह रहे हो जो तुमने दिखाया है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो मैंने खुद देखा है। तुमने छुपाने की कोशिश भी की, तब भी कि तुम अपनी फैमिली से बहुत हाँ, मैं प्यार करता हूँ उनसे। वो मेरी फैमिली है नाहिरा, ऑफ कोर्स आई लव देम, और हमेशा करता रहूंगा। मैंने भी अपनी फैमिली को उतना ही मिस किया नाहिरा जितना तुमने मिस किया जब तुम अपनी फैमिली से दूर थी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं वहां जाकर रह लूंगा उनके साथ, क्योंकि नाहिरा मेरे वहां रहने की कीमत उन्हें 2 लोगों की कमी से चुकानी पड़ेगी, जो मेरी दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इस उम्र में मैं अपनी दादी को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए बहुत सारी बातें उन्हें नहीं बताता, छुपा देता हूं बहुत सारी चीजें उनसे। मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, हर चीज शेयर की, इस उम्मीद के साथ कि तुम भी मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगी। लेकिन तुमने क्या किया? यहाँ आते ही मेरा साथ छोड़ दिया, उनकी तरफ चली गई। जिस इंसान से मैंने जिंदगी भर नफरत की नाहिरा, तुमने जाकर उन्हीं को प्रॉमिस किया कि वो जैसा चाहती है वो बात तुम मुझसे मनवाओगी। कार्तिक, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और कुछ नहीं। इसलिए सब
में अब हिम्मत नहीं है और बहस करने की। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से ये सारा दिन बीता है मेरा, अब और नहीं होगा मुझसे। तुम प्लीज अब अंदर आ जाओ ताकि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ये सब तुमने किया है? हाँ, ये गलतफहमी थी कि मेरी तरह तुम भी इस घर के सपने देख रही थी।